बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। आज एक बैड न्यूज़ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि एचईसी ने इस टेस्ट को लिया और इस टेस्ट को कालादम करार दिया गया। एसबीके का जो टेस्ट है इसको कंप्लीटली कालादम करार दिया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से। और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें समझने वाली हैं जो मैं आज इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। आपने इन चीज़ों को समझना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, क्या आपको दोबारा इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाना है, इस्लामाबाद में। इस हवाले से कंप्लीट डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। एक पूरा प्रोसेस मेरे साथ है। मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन आपको समझा सकूं। और नेक्स्ट प्रोसेस के हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया और बहुत सारे परेशान भी हैं। जाहिर सी बात है, जितने भी पास कैंडिडेट हैं वो इस टाइम किस कंडीशन में है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। जितने भी पास कैंडिडेट है, जाहिर सी बात है, उन लोगों ने पैसे दिए, टेस्ट दिया, उन लोगों ने टेस्ट पास किया। तो जाहिर सी बात है, एक केस का एक पूरा प्रोसेस है जो बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो भी न्यूज़ होगी, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अगले लाहे अमल को समझने की कोशिश करें, ताकि इस प्रोसेस को आगे मजीद मॉडिफाई किया जा सके। कि आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, आपने कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपनी चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपने चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात यह है कि इस टेस्ट को कालादम करार दिया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से। एचईसी को इस टेस्ट जो कंडक्ट है इसको एचईसी को दिया गया। यहाँ पे तीन बातें हैं। पहले नमल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आईबीएस सक्खर, उसके बाद एचईसी। इन लोगों ने एचईसी का जो इंतखाब किया है, आईबीएस सक्खर था उसको भी इन लोगों ने रिजेक्ट किया, और उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी था उसको भी रिजेक्ट किया। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, जाहिर सी बात है, ये केस एचईसी के हवाले से इस वजह से किया गया क्योंकि 2019 का जो पॉलिसी था, अगर आप लोगों को पता है या पता नहीं है, 2019 के पॉलिसी में इन लोगों ने ये चीज मेंशन किया हुआ था कि आज के बाद जितने भी हमारे पास पोस्ट होंगे एजुकेशन के, हमारे पास बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए यहाँ पे अनाउंस होंगे। तो इसी वजह से इस केस को डिस्क्लोज करके एचईसी के हवाले किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस टेस्ट का जो दौरानिया है वो कब तक लिया जाएगा। 29 फरवरी 2024 को इस टेस्ट को लिया जाएगा और 31 मार्च तक इस टेस्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे किए जाएंगे। और इस हवाले से इसमें बाद में बात करते हैं कि आप अगर पास कैंडिडेट तो आपको क्या करना चाहिए, वो हम इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चीज़ों को समझ लें, इस केस के बारे में समझ लें। 31 सफ़ात के ऊपर आज ये केस था। ये आपके सामने मैं वन बाय वन करके इस पूरे केस को डिस्कस कर रहा हूं, तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी होंगे, इसका फीस का क्या क्या क्राइटेरिया होगा। अब फीस आपने पहले जमा किया हुआ है, यहाँ पे आपने मजीद जो फीस है वो 280 रुपए इस टेस्ट के लिए जमा करना होगा। अब टेस्ट आप दोबारा देंगे नहीं देंगे, अब इसको चैलेंज किया जाएगा, इस हवाले से हम फिलहाल बात नहीं करें। हमने आपको केस के बारे में और नेक्स्ट लाइन अमल के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है। और उसके बाद दो बातें मैं आपको बताऊंगा, उस बातों को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परेशानी और कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली बात यह है कि आपने अल्लाह नूर बलोच साहब से रब्ता करना है क्योंकि इस केस को वो डील कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अपने जो तैयारी है वो भी आपने साथ साथ करना होता है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, आपके पास वो प्रोसेस ना हो कि कोई चीज आपके हाथ में नहीं आए। तो मैं पर्सनली आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ रखें और अल्लाह नूर साहब से भी आप राब्ते में रहें कि भाई आप अभी लाए अमल नेक्स्ट क्या करेंगे। जितना जल्दी हो सके हमने इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट है उसको कंडक्ट करने का डेट और उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने का डेट, फीस का डेट, ये भी आ चुका है। और यहाँ पे एक बात बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से ये भी मेंशन किया गया है कि ये जो टेस्ट है कंप्लीटली ऑथेंटिसिटी के साथ और इसको कैंसिल करने का यहाँ पे जवाज है, वो जाहिर सी बात है पास कैंडिडेट ही करेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक मंथ का ड्यूरेशन दिया हुआ है कि एक मंथ के अंदर आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लाहे अमल होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अल्लाह नूर साहब से खुद भी लाइव बात करूं और यूट्यूब के ऊपर उसको मैं यहाँ पे इनवाइट करूं ताकि वो इस प्रोसेस के हवाले से आगाही दे। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो इस हवाले से मजीद भी इंशाल्लाह कंफर्मेशन मैं उनको दूंगा कि जो एचईसी का जो टेस्ट है इस हवाले से भी उनके रिव्यू में लूंगा। और इस प्रोसेस के हवाले से जो नेक्स्ट वो केस दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस हवाले से इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा कि कल किसी भी टाइम मैं अपने कम्युनिटी पे दे दूंगा कि मैं अल्लाह नूर बलोच के साथ लाइव आऊंगा और उससे डिस्कस करूंगा। आप लोगों से गुजारिश है आप भी आ जाइएगा और वहां पे उस लाइव में शिरकत कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा उसका जो लाहे अमल है नेक्स्ट वो क्या होगा। तो ये दो बातें मैं आपको बताया हुआ है। पहले टेस्ट की तैयारी आपने करनी है क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये चीज चली जाए।
दूसरी बात ये है कि आपने अल्लाह नूर साहब से राब्ता करना है और आपने अपने हिसाब से इस चीज़ को मॉडिफ़ाई करना है। रही बात टेस्ट की, जो टेस्ट की तैयारी के हवाले से आपने क्या करना होता है, तैयारी इंशाल्लाह मैं कल से वीडियो बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि इसका जो पूरा पैटर्न है टेस्ट का वो पहले ही की तरह है, जितना सिलेबस था, जितना कंटेंट था वो पहले ही की तरह है। लेकिन एचईसी अपने हिसाब से भी एक थोड़ा बहुत रिव्यू देगा कि भाई मैं टेस्ट इस हिसाब से लूँगा, इतने एमसीक्यूज़ होंगे, ये प्रोसेस होगा। इस हवाले से जब भी न्यूज़ आएगा, जब भी एचईसी अपना मॉडिफ़िकेशन देगा, उस हवाले से मैं आपको कंप्लीट वीडियो बताऊँगा। और इस टेस्ट से पहले अलानूर बलों से रब्ता करूँगा और आप भी उसे कॉन्टैक्ट कीजिए और नेक्स्ट लाहे अमल की तरफ चलते हैं। अगर इन लोगों ने केस दायर नहीं किया और ये ज़ाहिर-सी बात है, इसका प्रोसेस मज़ीद मॉडिफ़ाई नहीं हुआ है, ये लोग टेस्ट की तरफ आ गए हैं, फिर तो सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर टेस्ट की तरफ नहीं आए, ये पोस्ट जो है ना उनको चैलेंज कर दिया गया, इस हवाले से आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको वन बाय वन, वन टू वन इंशाल्लाह आपको वीडियो भी बना के दूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। तो आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट आप कल इंतज़ार करें, अलानूर साहब से मैं लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा कि अलानूर साहब क्या कहते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।